शांति। आज 7 जून 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 7th जून 2024 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली अंतर्मुखी करने वाली है। जो बाबा के बच्चे हमेशा अटेंशन रखते हैं कि कैसे परमात्म प्यार मैं प्राप्त करूं संगम युग पर, बहुत भाग्यवान होते हैं जिनको परमात्मा का प्यार अनुभव होता है। बहुत लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि बाबा का प्यार हमें अनुभव नहीं होता है। इसके कई सारे कारण और उसका निवारण बाबा ने समय समय पर बच्चों को बताया है कि संगम युग पर भगवान मिलने के बाद भी उसका प्यार अनुभव नहीं होना, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। अगर भक्ति मार्ग में भक्त जो आत्माएं हैं वो भी परमात्मा के प्यार का अनुभव करती है, केवल मदद नहीं। कई लोग मदद को प्यार समझते हैं, डेफिनेटली परसेंटेज में मदद को प्यार जरूर कहेंगे, लेकिन मदद तो बहुत लोगों को मिलती है, सभी धर्म की आत्माओं को मिलती है, भक्तों को भी मिलती है। लेकिन बाबा का प्यार फीलिंग में आए, जैसे कोई देहदारी से प्यार मिलता है तो आप वो फील करते हो, महसूस करते हो। किसी ने कहा प्यार एक एहसास है। आपको वो एहसास आता है कि बाबा मुझसे सचमुच में प्यार करता है, तो वो एहसास कौन से बच्चों को होगा। लौकिक की बाबा समय समय पर तुलना करता रहता है कि लौकिक में भी माँ बाप कौन से बच्चों को प्यार करेंगे। तो जो सपूत है, आज्ञाकारी है, माँ बाप का नाम बाला करते हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको माँ बाप का प्यार मांगना नहीं पड़ता है, आपे ही मिलता है। कुछ ऐसी ही बात आज बाबा ने कही है। बहुत गहरी धारणा की मुरली है, जिसके वजह से मुझे ऐसे लगता है कि समय रुका हुआ है। वो यही बात है। शास्त्रों में भी महारास का वर्णन है, बाबा ने भी मुरलियों में बताया हुआ है कि अंतिम रास ये है संस्कार मिलन की रास। भले आप इंडिविजुअली अच्छे चल रहे हैं, लेकिन संगठन में आप कैसे चल रहे हैं इसके ऊपर मार्क्स होते हैं। प्यूरिटी एंड यूनिटी, इसके ऊपर बाबा की प्रत्यक्षता है। तो आज बाबा ने वो बात कही है जो बहुत बच्चों को अंतर्मुख कर सकती है। इवन जो धारणा वाले हैं उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है। आज की मुरली में बाबा ने कहा प्रेम से भरपूर गंगा बनो, आपस में बहुत प्यार से चलना चाहिए।
जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जो निधन के होते हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। किसी के अंदर क्रोध का वंश है, कोई नाराज हो जाते हैं, लूल पानी होकर चलते हैं। तो बाबा का प्यार कैसे मिलेगा? बाबा का प्यार उन बच्चों को अपने आप मिलता है जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करते हैं, फूल बने हैं, कभी किसी को कांटा नहीं लगाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, बाप की निंदा नहीं करते हैं। और जिनके अंदर ऐसे दैवी गुण है, उनके ऊपर जिम्मेवारी है कि औरों को ऐसे आप समान बनाना चाहिए। जैसे बाबा प्रेम का सागर है, ऐसे हमको भी बनना है। दूसरी बात आज के मुरली में आई है, वो है राज ऋषि की बात। एक तरफ अधिकारी का नशा और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य वृत्ति। इसकी गहराई में हम जाने वाले हैं और साधनों को यूज करना है, लेकिन उसको आधार नहीं बनाना। ये बैलेंस कैसे होगा? और अंतिम समय में मुख में ज्ञानामृत हो तब प्राण तन से निकले, ये भक्ति मार्ग का भजन भी हम फिर से देखने वाले, पहले भी हमने देखा है। इसका इम्पोर्टेंस हम देखने वाले हैं। और आज मम्मा की भी वाणी है, जिसमें मम्मा ने बहुत रैशनली, लॉजिकली, तर्क से बताया है कि कैसे पांडव विजयी हुए और क्यों विजयी हुए। कर्मों के ऊपर मम्मा की मुरलियाँ चलती है। तो इन सब बातों को हम देखने वाले। शुरुआत करते हैं आज की क्रक्स पॉइंट। पूरी मुरली इस एक ही पॉइंट के रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है। वो माना आपस में एक दो से अति प्यार होना चाहिए। दुनिया में भी कहावत है, इसके ऊपर कई सारी कहानियां और कहावतें हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और यही एक पॉइंट है जो सतयुग और कलयुग को अलग करती है। सतयुग में सभी आत्माएं आपस में बहुत प्यार से चलती है। सतयुग में कभी कोई झगड़ा नहीं होता है, न पति पत्नी का, न भाइयों का। सतयुग में कभी प्रॉपर्टी के ऊपर और धन के ऊपर झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि बेहद में है और बहुत है। वो संस्कार हमको यहाँ से लेकर जाने हैं। तो चेक करना चाहिए कि मैं ऐसी आत्मा तो नहीं हूँ। बाबा ने इतनी सूक्ष्म बातें कही हुई है, बहुत सूक्ष्म बातें। लून पानी होना माना आपस में बनती नहीं है। बाबा ने तो सीधा सीधा आज मुरली में कहा है कि बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं और माया ऐसे काटती है कि पता ही नहीं चल रहा है कि माया काट रही है। जैसे कल हमने देखा, स्वमान और अभिमान, इसमें फर्क पता नहीं चलता है, क्योंकि होते अभिमान में है और समझते हम स्वमान में है। ऐसे ही बाबा ने कहा, चूहा फूंक मारकर काटता है तो पता ही नहीं चलता कि काट रहा है। आप सोचो, एक आत्मा दूसरे आत्मा को कह रहा है कि तुम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए। अभी ये तो अच्छा नहीं है। बाबा के मुख से ऐसे बोल कैसे निकल सकते? लेकिन जब माया का वार होता है तब ऐसे बोल मुख से निकलते हैं। आज बाबा ने इसको याद किया है कि उल्टा सुल्टा बोलना या लड़ना झगड़ना, अभी मेरे को तो विजुअलाइज भी नहीं हो रहा है कि बाबा के बच्चे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भगवान वो आज है, बाबा कह रहा है, मतलब ऐसा हो रहा होना चाहिए कि लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, ये ईश्वरीय संतान का कैसे कर्तव्य हो सकता है? निशानी कैसे हो सकती है? भगवान के बच्चे अगर आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो वो भगवान के बच्चे कैसे हुए? एक है रावण संप्रदाय और एक है राम संप्रदाय। बाबा ने तो स्पष्ट कहा है कि क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब लव नहीं रह सकता।
तो बाबा ने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि अगर उल्टा सुल्टा बोलना है इससे तो अच्छा है न बोलना, चुप रहो। लेकिन मैं कहूंगा उसके भी आगे जाओ। चुप रहते हैं बाहर से, लेकिन अंदर अगर उछलता रहता है तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखा गया है, ये तो हमारे आंखों के सामने की बात है, बहुत लंबे समय तक चुप रहे, अंदर उछलते रहे तो वो गुब्बारा फट जाता है एक दिन। अंदर में भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए, रहम का होना चाहिए। स्वमान वाली आत्मा हमेशा रहम दिल होगी। तो इसके ऊपर चेक करना है कि मैं कितना प्रेम की गंगा बनी हो। थोड़ा गंगा नदी को आंखों के सामने लाएंगे। नदी को कोई भी नदी, लेकिन गंगा नदी का गायन है। हम सब जानते हैं कि ये पानी की गंगा नहीं है। हो सकता है गंगा जब अपने सतो प्रधान अवस्था में हो तो उसके अंदर ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हो जिससे कि शरीर शुद्ध हो जाए या शरीर की बीमारियां भी ठीक हो जाए। जैसे मैंने भारत में कई स्थान पर देखा है जहाँ गर्म पानी के झरने होते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट ने उसको बॉर्डर डाल के उसको पिकनिक स्पॉट बना दिया है। तो कई लोग आते हैं वहाँ पे, स्नान करते हैं और समझते हैं हमारे स्किन की बीमारी ठीक हो जाएगी। अभी उस पानी के अंदर सल्फर होता है, और सल्फर ये एंटीसेप्टिक है, स्किन की बीमारी को ठीक करता है। तो ऐसे ही गंगा के पानी में बहुत कुछ हो सकता है, जड़ी बूटियां, जिससे कि पहले हुआ रहेगा, लेकिन अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है कि गंगा को शुद्ध करने का सोच रहा है। राज कपूर ने इसके ऊपर मूवी निकाला था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते इतना सारा कचरा पड़ रहा है गंगा के अंदर, तो गंगा को साफ करने का प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत सुंदर एनालॉजी है कि जैसे गंगा शुरुआत होती है, आप सबको पता होगा कि भारत में, वर्तमान भारत में उत्तराखंड है, वहाँ उत्तराखंड में 4 धाम है एक ही राज्य के अंदर। वो है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इसका पैकेज होता है, आजकल लोग जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार उत्तराखंड में नशा मुक्ति अभियान निकालने का मौका मिला था, तब गंगोत्री विजिट किया था। तो नदी का उगम बहुत पवित्र होता है, क्योंकि वो पहाड़ों से निकलती है, हिमालय से निकलती है। ये दोनों नदियां, गंगा और यमुना, इनका उगम स्थान उत्तराखंड में है, जो हिमालय से लग के है। तो शुरुआत में तो पवित्र ही रहते हैं, बहुत शुद्ध है वहाँ का पानी, बर्फ है। वहां से फिर नीचे आते आते आप देख सकते हैं कि जैसे हम सतयुग और त्रेता कहते हैं, वैसे सतयुग और त्रेता में बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, लेकिन द्वापर में आते ही मिलावट चालू हो जाते हैं। वैसे ही वो नदियां जब नीचे आती है तो जो भी लोग रहने वाले आजू बाजू में, वो अपना सभी सुएज का पानी, बाथरूम का पानी, टॉयलेट का पानी, वो सब गंगा नदी में ही आता है। तो धीरे धीरे वो कचरा बढ़ते जाता है, तो वो शुद्धता रहती नहीं है। लेकिन गंगा ये नहीं सोचती है, अपने किनारे आने वाले हर एक को वो अपना पानी देती है। यही भाव है जब कहते हैं कि भरपूर प्रेम से भरपूर गंगा बनो। जैसे गंगा नदी सबको देती है, ऐसे हमको भी ज्ञान की नदी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी, और फिर 2-3 नदियों का ज्यादा गायन है भारत में। तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन, ऐसे एक श्लोक सुबह सुबह स्नान करते वक्त बोलते हैं, क्योंकि इन सभी नदी को पवित्र पावन बनाने वाला माना गया है। तो ये 6 नदियां मुख्य है। हम सब जानते हैं कि बाबा के वो बच्चे जो परम पवित्र है, बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, भरपूर हुए हैं,
और जिन्होंने अनेक आत्माओं को पालना दी है बाबा के ज्ञान गुण और शक्तियों की, वो सब ये नदियां है जिसकी आज बाबा याद कर रहा है या जिसका भक्ति मार्ग में गायन है। तो ये जो है, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने या हमारी दादियों ने और वरिष्ठ भाई बहनों ने जो बाबा से शक्तियां ली है, उसके द्वारा अनेक आत्माओं की वो पालना करते हैं। तो हमको भी ऐसे बनना चाहिए, प्रेम से भरपूर गंगा। अभी चेक करना चाहिए, अपना चेकिंग खुद करो, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरों को देखना अति सरल होता है, हमको खुद को देखना है। क्या मैं प्रेम से भरपूर गंगा हूँ? क्या मैं लून पानी बनकर चलता हूँ? क्या मैं रुसता नाराज होता हूँ? क्या मैं लड़ता झगड़ता हूँ? अगर ऐसा मैं हूँ तो बाबा कहते हैं बाप की इज्जत गवाते हैं, बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। आप सोचो, कोई बाबा का बच्चा सफेद ड्रेस बैच लगाकर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जोर जोर से अपशब्द बोल रहा है, तो क्या सेवा कर रहा है वो आत्मा? सभी को दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी बाबा कहते हैं काम विकार तो छिपके होता है, लेकिन क्रोध सबके सामने प्रत्यक्ष होता है। तो आपस में लड़ना झगड़ने वाला बाप का नाम बदनाम करते हैं, ऐसे आज बाबा ने मुरली में कहा है। बहुत सेंटर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। अभी इसकी जड़ में अगर हम जाएंगे तो पता चलेगा हद का मैंपन और मेरापन होता है। जितना ये हद में रहते हैं मैंपन और मेरापन, उतना प्रॉब्लम्स होंगे ही। तो हमको देखना चाहिए, कम से कम जो बाबा कहता है निर्विघ्न बनो, माना मेरे द्वारा ये विघ्न नहीं आए, पहले मैं रोल मॉडल बनूं। जो बाबा का स्लोगन है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। हम मैनेजमेंट में ये कहते हैं कि देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हर क्षेत्र में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, माना मत भिन्न है। अभी डॉक्टर्स फील्ड में भी कौन सी दवाई इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मत भिन्नता जरूर है, हर फील्ड में होती है। लेकिन हम कहते हैं कि मत भिन्नता होते हुए भी मतभेद में नहीं आना चाहिए, या कम से कम मन में भेद नहीं होना चाहिए। बाबा ने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि संगठन में आपस में प्यार से चलना ये बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग होते हैं। तो इसीलिए आजकल आप देखो, अभी ये इलेक्शन का भी देखो, ये इलेक्शन के रिजल्ट हमको बता रहे हैं कि हम इसको टीएफजे कहते, तोड़ फोड़ जोड़ की सरकार बनती है। क्योंकि हर एक का ओपिनियन अलग है। किसी को लगता है ये पार्टी अच्छी है, किसी को लगता है ये पार्टी अच्छी है, किसी को लगता है ये व्यक्ति अच्छा है, किसी को और कुछ लगता है। इसलिए पंचायती राज है, अभी तो पंचायती भी नहीं है। ये कलयुग का हॉलमार्क है। अनेक मत होगी, तो जहां अनेक मत है वहां पे झगड़ा होना ही है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। और महाभारत इसी के ऊपर बना हुआ है। महाभारत की जड़ में आप अगर जाओ तो प्रॉपर्टी ऊपर का झगड़ा है। पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से, और दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के नोक के इतनी जगह भी आपको नहीं दूंगा। और यही बात आज मुरली में बाबा ने कहा कि प्रॉपर्टी के ऊपर और धन के ऊपर ही झगड़ा होता है आपस में भाइयों का। तो उसमें सभी आ गए, भाई बहनें आ गए, पति पत्नी, प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा करते, धन के ऊपर। अभी इसकी जड़ में कौन है? तो मुझे एक आत्मा ने कहा बाबा के बच्चे में कि जड़ में हम ही हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ से ही पूरे वृक्ष को पानी जाता है। तो हम जितना लड़ेंगे झगड़ेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ते हैं, हम एरिया के ऊपर झगड़ते हैं कि ये हमारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया है। तो उनको मिल रहा है बल, हमसे ही मिल रहा है।
तो हम अगर ठीक हो जाएंगे, जैसे बाबा ने कहा कि आप संपूर्ण बनो, तो सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। तो हम आधार मूर्त है, कम से कम ये सामान भी अगर हमारे अंदर अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। ये बाबा ने बताया हुआ है कि हम गिरे तो पूरी दुनिया गिरने वाली है, हम चढ़े तो सभी का उद्धार होने वाला है। तो मैं आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर ड्रामा के आदि मध्य अंतों को देखकर बहुत सम्मान के साथ चलना चाहिए। मतभेद हुए तो भी मन में भेद नहीं होना चाहिए, वो कड़वाहट मन में नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई आगे जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि जिनके माँ बाप नहीं होते वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो निधन के होते हैं। लौकिक में ऐसे कहते हैं, बहुत सुंदर कहावत है, लौकिक वाले भी शब्दों के साथ खेलते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो किसी ने कहा कि व्यक्ति धन के पीछे तब तक भागता रहता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। तो धन के पीछे तब तक भागता है तब जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि पेट केवल दो रोटी मांगता है, डरना नहीं चाहिए, केले के साथ भी रोटी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं। माना बाबा हमारी पुरानी दुनिया और इच्छाओं से बुद्धि निकाल रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा इच्छाएं होगी उतना बुद्धि भटकेगी। बाबा ने कहा आपकी कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। अगर आश रही और नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुझे लगता है। लोभ के ऊपर बाबा कह रहा है, लोभ। क्योंकि अगर किसी भी चीज का लोभ होगा तो अंत काल में वो याद आती रहेगी। एक यज्ञ में फेमस कहानी हुई, दादियों ने सुनाया। एक माता जिसने बहुत सेवा की, यज्ञ की, बाबा को भोग बनाना वगैरह, लास्ट में अंतिम समय पे उसको पूछा कि तुम्हारी कोई इच्छा है, तो उसने कहा मुझे पानी पूरी खाना है। माना खाने की इच्छा भी रहती है कई लोगों में, ये खाने में आसक्ति भी कम नहीं है। हमको साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में ये बताया जाता है कि मूड और फूड का कनेक्शन है। जब मूड अच्छा नहीं होता है तो लोग मूड को अच्छा करने के लिए खाने की डिश के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कई लोग हैं जो कंप्यूटर में काम करते हैं, बैठे रहते हैं, वो सिर्फ खाते रहते हैं क्योंकि उनका मूड अच्छा नहीं रहता है। तो मूड को अच्छा बनाने के लिए खाने की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट टारगेट हम कहते हैं मनोविज्ञान में। जैसे अभी काम विकार बहुत बड़ा विकार हो गया, तो काम विकार में तो जाना नहीं है, वो भी स्पर्श का सुख है, वहां पे इंद्रियों के ऊपर घर्षण करती है, तो उसको काम विकार का सुख कहते हैं। यहाँ पर भोजन हमारी त्वचा के संपर्क में आता है, जीवा के संपर्क में आता है। भोजन का सुख माना क्या है, आपको जो भी चीज पसंद है आप जीवा के ऊपर रखते हो और अंदर आप खुशी का अनुभव करते हो। तो ये है जीवा का सुख। टेस्ट के लिए जीते हैं लोग। सन्यासियों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है, बिना टेस्ट का खाओ, ताकि आपकी उसमें से आसक्ति निकल जाए। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है हमको। देवता है बहुत कम भोजन करते हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है कि आपका अगर योग अच्छा रहेगा, माना ये लौकिक में रिसर्च हुआ है कि अगर व्यक्ति ध्यान में अच्छा रहता है तो उसका भोजन अपने आप कम हो जाता है। ये बहुत गहरा कनेक्शन है। समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चिंतन करना, जो बाबा कहता है कि योगी बहुत कम खाते हैं और देवता है तो बहुत कम खाते हैं, तो चेक करना चाहिए कि मैं मेरे मूड को अच्छा करने के लिए तो नहीं इसमें जाता हूँ। आज बाबा ने ये कहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। खान बाबा ने आज की मुरली में कहा कि खाने का लोभ होगा तो मरने समय वह चीज ही आती रहेगी, ये खाओ, और फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा।
मैं तो कहता हूँ कि ये आत्माएं जिनकी खाने में बुद्धि जाती है, इनको सतयुग में किचन में ही जिम्मेवारी मिलने वाली है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आइटम हो गए, खाते रहो। इसलिए बहुत सोच समझ के संकल्प करना है। संगम युग पर जो भी करेंगे वो यादगार बन जाएगा। तो आश नहीं रखनी है, कहने का भाव ये था। कोई भी आश नहीं रखनी है, मांगने से मरना मला। लोभ भी कम नहीं है, लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा। नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे। देखो, भक्ति मार्ग का ये भजन मेरा फेवरेट है, बार बार सुनने का दिल करता है। मैं आज ये सुना रहा हूं आपको कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, पीतांबरी माना पीले कलर का वस्त्र जो श्री कृष्ण पहनता है। छवि मन में यह बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, माना खुशी खुशी से शरीर छोड़ना है, रोते हुए नहीं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। सुधि होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद कर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आप देखो, भक्ति मार्ग में इतना सुंदर गीत गाया है बाबा ने। आज इसको याद किया है कि अंतिम समय में ज्ञानामृत हो और शिव बाबा की याद हो, तभी ही ऊंच पद पा सकते हैं। आज का वरदान है राज ऋषि। बहुत सुंदर शब्द है। एक तरफ राजा, एक तरफ ऋषि, माना एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, राजा को अधिकार होते हैं, और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य वृत्ति का अलौकिक नशा। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अभी वैराग्य लोग समझते हैं वैराग्य माना किनारा करना, छोड़ देना। बाबा कहता है वैराग्य माना किनारा नहीं, सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। ऐसे नहीं आपके पास कुछ है ही नहीं और आप कहो मैं तो वैरागी हूं। नहीं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको कुछ भी खींच नहीं रहा है। ये ऊंची अवस्था है। संकल्प मात्र भी अधीनता नहीं हो, अधिकारीपन की वृत्ति हो, उसको कहते राज ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। पूरा पुरानी देह और पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव और वैभव का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले ही सदा राज ऋषि बने रहते हैं। और जैसे हमारी तपस्या बढ़ेगी, बाबा ने कहा है तपस्या बढ़ेगी तो प्रकृति दासी बनेगी। आपको प्रकृति के सभी साधन मिलेंगे। हम सब यज्ञ में देख रहे हैं, तपस्या वर्ष 90s में आया, बाद में बहुत सारे साधन आए। तो साधन बढ़ने हैं, लेकिन साधनों को यूज करते समय साधना नहीं बोलनी है। ऐसा नहीं कि साधनों को ही अपनी तपस्या का आधार बनाए। अच्छा रहना, खाना पीना,
गाड़ी, ये सब है हमारी तपस्या के रिटर्न में मिली हुई चीजें, लेकिन इसको आधार नहीं बनाना है, क्योंकि ये विनाशी है और ये सब हिलने वाले हैं। मम्मा ने आज विशेष कहा कि पांडवों की विजय क्यों हुई, क्योंकि प्रकृति पति शिव बाबा उनके साथ में थे। तो हमको भी परमात्मा को साथ में रखना है, तो हमारी विजय निश्चित है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, आपस में बहुत प्यार से चलना है, कभी भी नाराज नहीं होना है, रूठना रूसना लड़ना झगड़ना ये आसुरी संतान के लक्षण है। और मैं ईश्वरीय संतान हूँ, फूल बनकर सभी को खुशबू देनी है, रूहानियत की श्रीमत पर विश्व का कल्याण करना है। अंत काल में केवल एक शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होना चाहिए, आश नहीं रखना है, नहीं तो अंत में रोएंगे पीटेंगे, सजा भोगेंगे और पछताएंगे। मैं राज ऋषि आत्मा हूँ, सब कुछ होते हुए भी अधिकारी और बेहद का वैरागी। और साधना ही बीज है, साधनों को रॉयल्टी से यूज करना है, लेकिन उसको सहारा नहीं बनाना है। अच्छा, ओम शांति।